इस उल्टी गिनती का मतलब समझते हो? ये तुम्हारी लाइफ की कुल समय सीमा है और ये आखिरी 5 मिनट, ये वो पल हैं जब तुम्हें एहसास होता है कि तुमने अपना सारा टाइम बैलेंस गवा दिया। आज की कहानी उस शख्स की है जिसने समय को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा जब तक उसने उसे अपनी आंखों के सामने खत्म होते नहीं देखा। ये है विवान। उसकी पर्सनल ब्रांडिंग बेहतरीन थी। बिजी यंग सीईओ, नो टाइम फॉर नॉनसेंस। उसका मंत्र था टाइम इज मनी। पर उसके लिए इसका मतलब सिर्फ ये था पैसा कमाओ चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। पिता का 50th बर्थडे सेलिब्रेशन, पापा बिजी हूं, गिफ्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग, ब्रो प्रोजेक्ट डेडलाइन है, वीडियो कॉल पर जुड़ता हूं। विवान के लिए हर रिश्ता एक लो प्रायोरिटी टास्क था जिसे वो हमेशा स्नूज कर देता। फिर आया वो दिन। विवान ने अपने स्टार्टअप को एक बड़े इन्वेस्टर को बेचकर करोड़पति बनने का डील साइन किया। सेलिब्रेशन के लिए वो अपने पुराने घर पहुंचा। वहां उसके बूढ़े पिता ने उसे एक अजीब गिफ्ट दिया, एक पुरानी चमड़े से बनी टाइम वॉलेट। पिता बोले, बेटा ये हमारे खानदान की विरासत है, इसे टाइम की थैली कहते हैं। हमें जीवन में जो समय मिलता है वो इसमें जमा होता है और हर अच्छे काम से ये बढ़ता है, हर बुरे या स्वार्थी काम से घटता है। विवान ने इसे एक सेंटिमेंटल जोक समझा, मुस्कुराया और जेब में रख लिया। उस रात डील का जश्न मनाते हुए उसने वॉलेट खोली। अंदर कोई पैसा नहीं था, बस एक छोटा डिजिटल डिस्प्ले था जिस पर लिखा था टाइम बैलेंस 2 years 3 months 0 days। विवान हंस पड़ा, क्या बकवास टेक्नोलॉजी है। लेकिन तभी उसने देखा, जैसे ही उसने अपने पार्टनर को धोखा देने के बारे में सोचा, क्योंकि डील में कुछ छुपाया था, नंबर घटकर 2 साल हो गया। वो सन्न रह गया। अब विवान की रेस अगेंस्ट टाइम शुरू हुई। उसने अपना सारा फोकस बदल दिया। उसने ऑफिस में एक जायंट काउंटडाउन क्लॉक लगा दिया जो उसके बचे हुए समय को दिखाता। टीम हैरान थी। उसने पहली चीज की, अपने पिता के साथ उनका मिस हुआ हिमाचल का ट्रिप बुक किया। 1 दिन खर्च किया, क्लॉक ने 1 दिन कम दिखाया, लेकिन तभी पिता के चेहरे पर असली खुशी देखकर क्लॉक अचानक 5 दिन बढ़ गया। विवान समझ गया, ये टाइम बैलेंस नहीं, ये टाइम क्वालिटी है। रिश्तों में निवेश करो, समय बढ़ता है। उसने अपना स्टार्टअप का 40% शेयर अपनी ईमानदार टीम को दे दिया, जिसके लिए वो सालों से टाइम नहीं निकाल पाया था। टाइम वॉलेट में 6 महीने जुड़ गए। उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलकर उस दर्दनाक ब्रेकअप के लिए माफी मांगी जिसकी वजह वो था। 3 महीने जुड़ गए, लेकिन तभी बड़ा झटका आया। विवान को पता चला कि उसके पिता को कैंसर है और बस 6 महीने बचे हैं। डॉक्टर ने कहा, एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है, लेकिन उसकी कीमत तुम्हारी सारी दौलत से भी ज्यादा है। विवान के सामने चॉइस थी, अपना पैसा बचाए या पिता का जीवन। उसने तुरंत अपनी सारी संपत्ति बेचकर ट्रीटमेंट का इंतजाम किया। उसकी टाइम वॉलेट का बैलेंस तेजी से घटकर 1 हफ्ता रह गया, यानी अब उसके पास खुद के लिए सिर्फ 7 दिन थे। पिता मुस्कुराए, ये वो 30 साल हैं जो मैंने तुम्हारे बचपन में तुम पर खर्च किए थे, तुम्हें पढ़ाने, सुनने, साथ खेलने। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह जमा हो गए और आज ये तुम्हारे हैं। विवान एक नया ऑफिस शुरू करता है जिसका नाम है प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज। उनकी कंपनी का मुख्य प्रोडक्ट है एक साधारण सा फैमिली टाइम ट्रैकर ऐप जो लोगों को ये याद दिलाता है कि उनका सबसे कीमती एसेट क्या है। उसकी टाइम वॉलेट अब एक म्यूजियम पीस है जिसके नीचे लिखा है, समय कीमती नहीं होता, वो पल कीमती होता है जो आप किसी कीमती इंसान के लिए देते हो। तो अगर आज आपकी भी लाइफ बिजी लगती है तो एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में प्रोडक्टिव हैं या सिर्फ बिजी हैं? क्योंकि बिजीनेस तो चलता रहेगा, मार्केट फ्लक्चुएट होता रहेगा, लेकिन आपके पिता की वो डॉक्टर रिपोर्ट, आपकी माँ की वो फोन कॉल, आपके बेस्ट फ्रेंड का वो ब्रेकडाउन, उनका टाइम विंडो बहुत छोटा होता है। याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट नहीं, लाइफ मैनेजमेंट जरूरी है। समय रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, ये एक नॉन रिफंडेबल करेंसी है और हर उस पल को प्राइसलेस बना दो जो आप किसी खास के साथ बिताते हो।